हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं फिट विद दिनेश। साधकों, कहते हैं परिस्थितियों को बदलना है तो खुद को बदलिए। यदि हमें अपनी परिस्थितियों को बदलना है तो खुद को बदलना होगा। कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हमें पहले स्वयं में परिवर्तन लाना होगा, ऑडियो और वीडियो मैच करना होगा। बच्चों को हम कहते हैं वो नहीं करते, जो हमें करते हुए देखते हैं उसे वे जरूर करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सदा योग करें, संतुलित आहार लें, 6 से 8 घंटे की नींद लें, पर्याप्त पानी पिएं, सकारात्मक सोच रखें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। योगाभ्यास के लिए मैंने जाना कि सफलता की ओर ध्यान न देकर हमें प्रतिक्रिया पर ध्यान रखना चाहिए। सफलता एक दिन खुद ब खुद मिल जाएगी। तो आज की योग श्रृंखला में हम करेंगे कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन और प्राणायाम। वार्म अप के बाद चटाई पर बैठ जाएं और गहरे गहरे सांस लें और मुंह से छोड़ें। प्राणायाम करें। विश्राम करें, सामान्य सांस लें। पेट को अंदर सिकोड़ें और लगातार सांस को बाहर छोड़ें। किसी भी आसन को करने से पहले जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नित्य प्रतिदिन नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उसी तरह आसनों को शुरू करने के लिए से पहले हमें अपनी अंतर ऑर्गन्स को शुद्ध करना होगा। इसके लिए नियमित प्राणायाम करें।
इस प्राणायाम में जब आप सांस लेते हैं तो बिल्कुल धीमे धीमे गहरी सांस लें और अंतर्कुंभक करके धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। जितनी गति आपने सांस लेने में की है उससे ज़्यादा गति सांस छोड़ने में करनी चाहिए। आपने सुना होगा एक डॉक्टर होते हैं ईएनटी, जो इलाज करते हैं ईयर, नोज और थ्रोट का। ये एक ऐसा आसन है जिसमें आपके कान, आपके नाक और आपके गले की शुद्धि होती है। नेक्स्ट करेंगे उद्गीत प्राणायाम। इस प्राणायाम में ओम का उच्चारण करते हुए गले, पेट और मूलबंध इनका उपयोग किया जाता है। ओम की ध्वनि निकालते हुए पेट को अंदर सिकोड़ा जाता है और मूलबंध लगाया जाता है। तो ये हैं छोटे छोटे प्राणायाम। इसके साथ ही पहले बताया गया था कि एक मुद्रा और है जो कि प्राणायाम से मिलती जुलती है। इसके लिए विपरीत करणी मुद्रा, इसका अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेट जाए, पैरों को 60 डिग्री एंगल पर उठाएं और कोहनियों को टिकाकर हथेली से नितंबों को सहारा दें। ये थी विपरीत करणी मुद्रा। इसमें बताया गया है कि पेट के मूल में सूर्य का निवास होता है
और मुख में तालवों में चंद्रमा का निवास होता है। जब सूर्य अपने तेज से अमृत का पान करता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमेशा सूर्य को ऊपर रखने के लिए विपरीत करणी मुद्रा का इस्तेमाल करें। तो शुरू करते हैं आज के बैठ के किए जाने वाले कुछ आसन। पैरों को दंडासन की स्थिति में लाएं, दाहिने को पैर को मोड़ें, उसकी एड़ी पर बैठ जाएं और वज्रासन की स्थिति अपनाएं। हथेलियों से घुटने को, ये जो स्थान है हथेलियों का, इस स्थान से घुटनों पर हल्का प्रेस डालें, कमर सीधी रखें और गर्दन सीधी रखें। ये है वज्रासन। एकमात्र यही एक आसन है जिसे हम खाना खाने की तुरंत बाद कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से खाना खाने के बाद वज्रासन करते हैं तो 3 मिनट के अंदर आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। और यदि लगातार 15 मिनट तक आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है। इसीलिए इसका नाम वज्रासन है। यथाशक्ति इस आसन में बैठें, समय सीमा बढ़ाएं और स्वास्थ्य लाभ लें। वज्रासन के बाद सुप्त वज्रासन भी किया जा सकता है। इसके लिए पंजों को खोल दें, एड़ियाँ उस हिसाब से अपने आप खुल जाएंगी और पंजों के बीच बैठ जाए। अगर बैठने में असमर्थ हैं तो धीरे धीरे पैरों की एड़ी उठाकर उन पे इस तरह से बैठ जाएं, पंजों को सीधा करें, सांस लेते हुए नीचे बैठें, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठें। एक समय ऐसा आएगा आपकी सीट जमीन पर टच हो जाएगी। इसका अभ्यास करें पहले बैठने का। अभी घुटनों की स्थिति नॉर्मल रखें, कमर और गर्दन सीधी रखें, कोहनी टिकाते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं। सिर को नीचे टिका दें, शरीर का पूरा बोझ नितंबों पर रखें। इस अवस्था में 2 मिनट तक रुकें। सांस लेते हुए ऊपर उठ जाए। इसी आसन को मैं साइड से दिखाऊंगा। पैरों को फैलाकर दंडवत रखें। दाहिने पैर को दाहिने नितंब के नीचे उसकी एड़ी पर बैठ जाएं। बाएं पैर को भी मोड़कर इसकी एड़ी पर बैठ जाएं। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। हथेलियों का प्रेशर घुटने पर रखें और श्वास प्रश्वास करते रहें। इसके उपरांत
पंजों को खोल दें, सीट पर बैठ जाएं। अगर सीट नहीं टिकती है तो घुटनों को थोड़ा खोलें और सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएं, रुकें, सांस लेते हुए नीचे आए। कोहनियों को टिकाएं, गर्दन को टिकाएं, हाथों को जंघों पर रखें, सांस प्रश्वास करते रहें। यथाशक्ति इस आसन में रुकें। सांस छोड़ें, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास करें। थोड़ी देर इस अवस्था में बैठे रहें। आसन से वापस आने के लिए फिर वज्रासन में आए। थोड़ी देर वज्रासन में बैठें। दाहिने पैर को सीधा करें। इस तरह से आसन में विश्राम करें। सांस लेते हुए पंजों को आगे की तरफ मोड़ें। सांस छोड़ते हुए ऊपर आए। पैरों की अंगुलियों को सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाएं और सांस लेते हुए आगे क्लोज करें। पैरों को, दोनों पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। जितनी बार आपने क्लॉकवाइज घुमाया है उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। घुटनों को ऊपर ताने, ऊपर की ओर खींचें सांस लेते हुए और छोड़ते हुए नीचे जाएं, या सांस छोड़ते हुए ऊपर लाएं, सांस लेते हुए आगे करें। दोनों प्रक्रिया में जंघाओं और घुटनों को लाभ होता है। अब बैठकर किए जाने वाला दूसरा आसन, वज्रासन में बैठ जाए। घुटनों को खोल दें, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएं, घुटनों को जोड़ें, थोड़ी देर विश्राम करें। घुटनों को खोल दें, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पीछे झुकें, सांस लेते हुए माथे को जमीन पर टिकाएं। नॉर्मल सांस प्रश्वास करते रहें। सांस छोड़ें, सांस लेते हुए मूल स्थिति में आ जाए। अब जो पेट की नसें सिकुड़ी और तनी हैं उनको रिलैक्स करने के लिए
एड़ी पर बैठ जाए, दोनों हाथों से एड़ियों को प्रेस करते हुए सांस छोड़ते हुए ऊपर उठे, सांस लेते हुए नीचे आए, या पंजों को दबाएं, खड़े हो जाएं, सांस छोड़ें, सांस लेते हुए वापस आ जाएं। उठते समय कमर को सहारा देने के लिए किसी एक हाथ को कमर पे लगाएं, वापस बैठ जाएं। नेक्स्ट करेंगे दाहिने पैर को मोड़ें और अपनी जंघा के साथ लगाएं, थोड़ा सा टर्न करें, सांस छोड़ें, हाथों को ऊपर उठाएं और पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। इस अवस्था में जितनी देर हो सके सांस प्रश्वास करते रहें और वापस सांस लेते हुए मूल स्थिति में आ जाए। थोड़ी देर विश्राम करें। बाएं पैर के पंजे को दाएं जंघा के साथ लगाएं, थोड़ा दाहिने टर्न करें, सांस छोड़ते हुए उठाएं हाथ को और सांस लेते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करें। यदि नहीं लगता है तो लगातार प्रयास जारी रखें, एक न एक दिन नाक घुटने से या घुटने से आगे स्वयं चली जाएगी। सांस लें और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें। ज़्यादा जोर न लगाएं, जितना शारीरिक क्षमता हो उतना ही नीचे झुकें और वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। थोड़ी देर विश्राम करें। सांस को छोड़ें, बाजुओं को ऊपर उठाएं, सांस लेते हुए कमर से झुकते हुए दोनों पंजों को पकड़ें, सांस लें, शरीर को कमर को और नीचे झुकाने की कोशिश करें, कमर से झुकाने की कोशिश करें, रीढ़ से नहीं, रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस अवस्था में यथाशक्ति रुके, सांस प्रश्वास करते रहें और वापस अपनी स्थिति में आ जाए। तो साधकों, ये थे कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन। अभी हमने एक और आसन की प्रक्रिया देखी थी, जिसे हम कह रहे थे पश्चिमोत्तानासन से किया जाने वाला पश्चिमोत्तान मुद्रा। इसका अभी अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों से पंजों को पकड़ेंगे, सांस लेंगे और पेट को फुलाएंगे, यथाशक्ति कुंभक करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। पेट को फुलाएंगे और पेट ऐसा लगना चाहिए जैसे पानी से भरा हुआ हो, और खाली करते समय सांस छोड़ते समय पेट को इतनी गहराई देंगे कि एक तालाब की आकृति बन जाए।
साधकों, ये थे कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन और मुद्राएं। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिट विद दिनेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुखी जीवन जिएं, योग करें, साधना करें। धन्यवाद।